हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। और आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला लेक्चर। ऑलरेडी हम जो वीडियो बना चुके हैं वो हम बना चुके हैं इंडस रिवर सिस्टम पर, और आज जो हम बात करेंगे हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की बात। ठीक है, तो जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हमारे पास आएगा पांच प्रयाग जो हमारे पास है, वो कॉन्फ्रेंस इनका कि कौन सी रिवर कैसे मिलती है आपस में और कैसे फिर गंगा का अल्टीमेटली नेम जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो जब हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम की तो 6 हेड स्ट्रीम्स हैं और इनके 5 कॉन्फ्लुएंस हैं, मतलब 6 स्ट्रीम है, 5 जगह वो मिल रही हैं। एंड अल्टीमेटली आफ्टर देव प्रयाग द नेम इज कॉल्ड टू बी गंगा। जो रिवर का नाम होता है वो बन जाता है गंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से जो आपकी रिवर स्टार्ट है वो मेन है अलकनंदा, याद रखिएगा अलकनंदा। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अलकनंदा की। तो अलकनंदा के अंदर मिलती है धौली गंगा। ठीक, अलकनंदा में मीटिंग पॉइंट है यहाँ धौली गंगा का, और ये जो जगह है वो है विष्णु प्रयाग। ठीक, नेक्स्ट यही अलकनंदा जब आगे जाती है तो इसमें मिलती है आपकी नंदाकिनी एंड द मीटिंग पॉइंट इज नन अदर देन नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग। फिर इसके बाद जब ये रिवर आगे जाती है तो इसमें मिलती है आपकी पिंडर रिवर, और जो पॉइंट है इनका वो है आपका करण प्रयाग। ठीक, फिर उसके बाद ये जो रिवर है इसके अंदर आपकी मिलती है मंदाकिनी, और जगह है आपकी ये रुद्रप्रयाग। इधर से आ रही है ये मंदाकिनी, यहाँ पर मिलती है, और ये जगह है आपकी रुद्रप्रयाग। अल्टीमेटली ये जब रिवर आगे जाती है तो इसमें मिलती है भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पर मिलती हैं दैट प्लेस इज कॉल्ड देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के बाद से जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहाँ उसके बाद से अल्टीमेटली हम लोग जो रिवर है उसका नाम बोलते हैं गंगा। तो गंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से नाम नहीं है, गंगा हम लोग नाम देते हैं देवप्रयाग के बाद से, जब 5 कॉन्फ्रेंस हो जाएंगे उसके बाद से। अब हमारे दिमाग में आता है कि इतने सारे नाम हैं, कैसे हम लोग इनको याद करेंगे और कैसे हमारी चीज़ें सारी की सारी याद रहेंगी। तो इसके लिए क्या करना है हमने कि सारे नाम को याद रखने के लिए क्या करना है, एक शॉर्टकट है उसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए सबका पहला वर्ड है हमारे पास। ठीक है, सबका पहला वर्ड DVNN PKMR और BD। ठीक है, क्या शॉर्टकट है मैं वो बता देती हूँ आपको। शॉर्टकट हमारा है कि देव ने, ठीक है, देव में से D और V। ठीक है, देव ने NN, नंद प्रयाग और नंदाकिनी वाला है ये NN, देव ने। ठीक है, इस तरीके से देव ने। ठीक है, क्या किया देव ने? ठीक, देव ने पीके, ठीक है ना, पीके वही पीने वाला ही पीके है ये। देव ने पीके MR को मार दिया। ठीक है, देव ने पीके MR को मार दिया और मार के भाग गया। ठीक है, मार के बदला लिया। तो शॉर्टकट जो होगा वो कैसे होगा, देव ने पीके को मार के बदला लिया। ठीक है, बदले का BD। ठीक है, तो कैसे है ये, DV धौली गंगा विष्णु गंगा, ने NN 2 बार है नंदाकिनी नंद प्रयाग, पीके पिंडर कर्ण प्रयाग, को ये वर्ड छोड़ देना है हमने, मार के है तो मंदाकिनी और रुद्रप्रयाग, और अल्टीमेटली है बदला लिया, बदला का BD। ठीक है, बदला लिया। तो ये है भागीरथी और देवप्रयाग। तो देव ने पीके को मारकर बदला लिया। ठीक, ये है आपका शॉर्टकट जिससे आपको 5 के 5 कॉन्फ्रेंस जो है वो याद रहेंगे। जनरली 4 हमें याद रहते हैं लेकिन 5 के 5 स्ट्रिक से आपको याद रहेंगे। तो देव ने पीके को मार के बदला लिया। ठीक, ये है आपका शॉर्टकट ट्रिक 5 कॉन्फ्रेंस को याद करने का। नाउ नेक्स्ट अब आता है क्या कि जो आपकी गंगा है अभी तो वो कहाँ से आ रही है, हिमालयन रीजन से, गंगोत्री से आपकी निकल करके वो आ रही है। ठीक है, अलकनंदा भागीरथी से मिल रही है। फिर क्या होता है कि आपका राजमहल हिल्स हैं झारखंड में जाके, जहाँ पर वो टर्न हो जाती हैं साउथ ईस्टर्न साइड के साइड जा करके। ठीक, तो क्या होगा, आपकी यहाँ से ओरिजिनेट होगी गंगा,
ठीक है, यहाँ से अल्टीमेटली राजमहल हिल्स को क्रॉस करते हुए वो यहाँ बांग्लादेश वाले साइड से और वेस्ट बंगाल साइड से भी दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली चले जाती है यहाँ बे ऑफ बंगाल में। तो क्या होगा, फरक्का जगह है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा फरक्का। देखिए मैंने ये दो लाइन बनाई है यहाँ पे, ये जो जगह है दिस इज है, ये है फरक्का वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ पर जो आपकी रिवर है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट है भागीरथी हुगली का, ये वाला जो आपका पार्ट है ये है भागीरथी हुगली का, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये दूसरा जो पार्ट है आपका वो है आपका पद्म और मेघना का, ठीक है, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के अंदर गंगा को गंगा नहीं बोला जाता, वहाँ पर बोला जाता है इसको पद्मा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो पद्मा जो है और मेघना जो है ये इसका सेकेंड बाइफर्केशन है बांग्लादेश के अंदर। तो गैंजीज रिवर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ से इसको जब बांग्लादेश में ये आती है उसके बाद से इसको गैंजीज कहना या गंगा कहना इसको सीज कर दिया जाता है, वहाँ से हम इसको गंगा नहीं बोलते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि आपका लास्ट वाला जो कॉन्फ्लुएंस था देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद हमने इसको नाम दिया था गंगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ये जो है लास्ट पॉइंट जो है आपका बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, इसके बाद से हम इसको गंगा कहना बंद कर देते हैं, ठीक। अब होगा क्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे सामने कि हमने कहा यहाँ पर है आपकी ये भागीरथी और हुगली रिवर, भागीरथी और हुगली रिवर के ऊपर यहाँ बना हुआ है फरक्का डैम, ठीक है। ये जो फरक्का डैम है ये इंडिया के लिए तो बून है, ठीक है। जब इसको बनाया गया एज अ बून इंडिया के लिए बनाया गया ताकि जो वेस्ट बंगाल वाली साइड है उसके हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो बढ़िया हो सके, वहाँ पानी अच्छा मिल सके। लेकिन अल्टीमेटली कपिल भट्टाचार्य हैं जिन्होंने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये आप बैरेज बना तो रहे हैं लेकिन लेटर ऑन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक बनने होने वाला है इंडिया के लिए, है ना। लेकिन उनकी इन सारी बातों को रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्होंने क्या पॉइंट्स कहे थे और आज क्या प्रूफ हो रहा है ये मैं आपको बता रही हूँ। तो फरक्का जो बैरेज है वो इंडिया के लिए तो बून है ना, लेकिन बांग्लादेश के लिए वो बून नहीं था। तो 5 डेकेड से जो आपका बांग्लादेश है वो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो झेल रहा है, बेन है उसके लिए ये, ठीक है। कैसे बेन है कि फरक्का बैरेज है आपका, यहाँ पर ये डायग्राम जो है वो आपका फरक्का बैरेज को ही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये कि जो फरक्का बैरेज है आपका, जब यहाँ से गैंजीज रिवर आपकी आती है तो आपकी दो पार्ट में डिवाइड हुई। हुगली वाला पार्ट मैंने आपको बताया ये आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है और इधर जो आपका पद्मा वाला पार्ट गया बांग्लादेश वाले साइड, ये बैरेज वहाँ पर है। तो आप भी समझें अगर यहाँ बैरेज है तो ऑब्वियस सी बात है आगे जो पानी जाना है वो बंद हो जाएगा और ये पानी अगर यहाँ पर बंद होगा तो मानसून के अंदर जब ज़्यादा पानी होगा, धीरे धीरे आगे पानी होगा, तो इस साइड पर जो आपके चांसेस हैं, सबसे पहली चीज़ बांग्लादेश के अंदर जो है जो ग्राउंड वाटर था उसका स्टोरेज बहुत कम हो चुका है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है कि जब इसमें मानसून सीजन में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी एकदम से जब छोड़ा जाता है बैरेज से तो फ्लड वाली कंडीशन क्रिएट होती है बांग्लादेश में। ये तो बांग्लादेश के लिए नेगेटिव इफेक्ट है। अब ये बूमरैंग करके इंडिया को भी इफेक्ट कर रहा है। कैसे इफेक्ट कर रहा है? सबसे पहली चीज़ यहाँ ये वाला जो पार्ट है पटना के आसपास वाला, है ना, स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ कि आपका बिहार जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला साइड जो है आपका, ये जितना भी आपका साइड है यहाँ पर गंगा में सिल्टेशन की वजह से फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, ये जब से बैरेज बना है। दूसरा इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, क्योंकि ये देखिए बैरेज यहाँ हुगली रिवर से जाते हुए यहाँ कोलकाता वाले साइड से जा रहा है। तो जो कपिल भट्टाचार्य ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया था कि आप अगर ये बैरेज बनाएंगे, ठीक है, तो आपका फ्लड के टाइम पे जो टाइड्स के टाइम पे सिल्टेशन होता है वो भी अल्टीमेटली कोलकाता पोर्ट को आपका ब्लॉक कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर क्या हो जाती है, सिल्ट ड्रेजिंग, ठीक है। पहले जो आपका सिल्ट ड्रेजिंग जो है वो 6.4 मिलियन हुआ करता था कि वो अब जो है 2003 के अंदर बताया जा रहा है उसको कि वो 21.88 मिलियन हो गया। मतलब सिल्टेशन इस साइड पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जो पहले प्रॉपर रूट हुआ करता था आपका जाने के लिए यहाँ से कोलकाता पोर्ट से, वो आजकल जो है वो ब्लॉक हो गया, वहाँ सिल्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट क्या आया है, यहाँ से देखें ये रिवर पद्मा यहाँ से जा रही है और इस साइड से जो रिवर यहाँ पे मिलती है वो है आपकी मेघना, ठीक है। तो आपका हुआ क्या कि यहाँ पहले जो है हुगली रिवर के आसपास अच्छे चांसेस है, जहाँ देखिए फिश बनी हुई है, ये आपकी जो है हिल्सा फिश है, ठीक है, हिल्सा शोल्स इनको बोला जाता है। तो हिल्सा जो फिश थी पहले इनकी एस्चुरी थी यहाँ पर हुगली रिवर के पास, यहाँ बढ़िया फिशिंग होती थी। लेकिन कब तक मैं आपको बता दूँ, इसमें 2002 तक ये अच्छा चल रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी जो है 2017 के बाद ये जो आपका हिल्सा जो कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 60% तक डिक्रीज़ हो गया है। और मेघना जो ये एस्चुरी है ये यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चला गया है। तो यहाँ लोगों को भी नुकसान हो रहा है, सिल्टेशन भी है, फ्लड भी बढ़ गया है। तो ये
बैरेज जो है अब जो सोच के इसको बनाया गया था इसका काम अब वैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों के लिए अब नुकसान में है। उस टाइम पे बांग्लादेश के लिए था, लेकिन आज इंडिया के लिए भी ये नुकसान में है, ठीक। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट होता है ख़त्म। आगे हम लोग बात करते हैं, हमने किसकी बात करी, गंगा जहाँ से बनी, 5 कॉन्फ्लुएंस की हमने बात करी। अल्टीमेटली आपके गई इलाहाबाद वाले पार्ट से क्रॉस करते हुए, जहाँ यमुना इससे मीट करती हैं, एंड फाइनली ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर गई। आपके जो ये वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल ये, और ये वाला जो पार्ट है बांग्लादेश, उसको क्रॉस करते हुए, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो ये फरक्का वाला बैरेज जो हमने बात की थी, ठीक है ना, वहाँ आपकी वेयर द माइटी रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। कौन सी थी वो, आपकी भागीरथी मेन, और दूसरी है आपकी पद्मा। मैंने आपको बताया गंगा को वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और भागीरथी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, सॉरी, ये जो यहाँ पर आकर के बनती है, ठीक। तो गंगा ये फरक्का बैरेज में जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिमार्केट हो जाए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यहाँ से आपकी गंजीज रिवर आई, ये है आपका फरक्का बैरेज। ये वाली जो मेन रिवर आपकी जा रही है ये है आपकी भागीरथी। ये जो रिवर है ये है पद्मा, ये जा रही है आपकी वेस्ट बंगाल में। अब होगा क्या, ये जो भागीरथी है ये मिलती है आपकी जलंगी रिवर से, ठीक है। भागीरथी जब जलंगी से मिलती है, और वो जो जगह है वो है आपकी नवाबद्वीप, ठीक है। नवाबद्वीप में दोनों रिवर मिलती हैं। अल्टीमेटली उसके बाद से ये आपका नाम होता है हुगली। तो पिछले वाली स्लाइड में जो मैंने नाम लिखा हुआ था भागीरथी हुगली, वो इसी वजह से लिखा हुआ था कि जब यहाँ से ये रिवर डिवाइड होती है, ठीक है, तब इसका नाम होता है भागीरथी, पर जलंगी से मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा हुगली। तो मेनली जो यहाँ कोलकाता पोर्ट से आपके रिवर जा रही है दैट इज हुगली, नन अदर देन हुगली, ओके, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि जब ये वेस्ट बंगाल में रिवर गई तो यहाँ इसका नाम तो है पद्मा, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र यहाँ असम वाले साइड से आ रही है, अब उसका नाम यहाँ पर होता है जमुना, ठीक है। बांग्लादेश में जब वो आ जाती है, देखें, जब इंडिया के अंदर है ब्रह्मपुत्र तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र ही है, लेकिन जैसे ही वो बांग्लादेश में एंट्री लेती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। तो इस साइड से आपके आ रही है पद्मा, और इस साइड से आपकी आ रही है जमुना। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मिलती हैं वो है आपका गोलुंडो घाट, जहाँ पर ये दोनों की दोनों रिवर्स मीट करने वाली हैं। और अल्टीमेटली यहाँ से जब ये रिवर आगे जाती है तो यहाँ पर आकर के इस साइड से इस रिवर में मिलती है मेघना। अभी पीछे फरक्का बैरेज के बारे में मैंने आपसे बात करी, हुगली के पास एस्चुरी है, ऐसी मेघना के पास भी एक एस्चुरी है, ठीक है। तो मेघना के पास जो आपकी हिल्सा जो फिश है वो अब वहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। 60% आपका कम हो गया मिलना इंडिया के अंदर। तो ये यहाँ से मिली इसमें मेघना रिवर, और ये जो जगह है आपकी ये है चांदपुर। ये सब बांग्लादेश की बात चल रही है, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ से क्रॉस करते हुए ये गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक। तो ये जो आपका लास्ट वाला पैरा है ये इसी चीज़ को बता रहा है कि ब्रह्मपुत्र, जिसको कि आपका यहाँ पर यारलंग सेंगपो भी बोलते हैं तिब्बत के अंदर, इंडिया में ब्रह्मपुत्र नाम है, तिब्बत में नाम है यारलंग सेंगपो। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तब मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगी इसको अच्छे से, ठीक है। तो रिवर जो है बिफोर फ्लोइंग इनटू द इंडिया एंड देन साउथ वेस्ट इनटू दी बांग्लादेश। तो ये ऐसे रिवर आ रही है, अगर ब्रह्मपुत्र का मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मानसरोवर लेक के पास से ऐसे ओरिजिनेट होके यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आपके क्रॉस करते हुए और असम को क्रॉस करते हुए फाइनली आकर यहाँ पर गिरती है। तो जो डायरेक्शन जिसमें ये मूव कर रही है दैट थिंग इज मेंशन्ड एज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जमुना फ्लोज साउथ एंड जॉइंस दी पद्मा रिवर, ठीक है, जिसको यहाँ पे पोड़ा भी बोला हुआ है, नियर गोलकोंडा घाट, ठीक है, बिफोर मीटिंग मेघना रिवर नियर चांदपुर। तो ये जो मेघना रिवर है ये चांदपुर में इसको ज्वाइन करती है। फाइनली इसके बाद क्या होता है, हुगली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हुगली को ही कटी गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। कटी गंगा जो है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं कि हुगली या कटी गंगा जो है आपकी वो किस किस के जंक्शन से बनी, अभी हम बात कर चुके हैं ये ऑलरेडी। भागीरथी है और आपकी जालंगी रिवर है जो कि नवाबद्वीप पे मिलती है, उससे ही आपकी रिवर बनती है। ये डायग्राम पूरा बना हुआ है कि किस तरीके से आपकी रिवर यहाँ पर ये फ्लो करने वाली है। नेक्स्ट क्या होता है कि हुगली रिवर एम्प्टीज इनटू द बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। ये जो यहाँ पर रिवर जारी है, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है इसको मेंशन किया हुआ है, ये सागर आइलैंड है। तो बे ऑफ बंगाल में जिस पार्ट से जा रही है वो पार्ट है आपका सागर आइलैंड, ठीक। तो यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें हुगली वेस्ट बंगाल में किस तरीके से ट्रैवल करेगी ये पूरा पार्ट बनाया हुआ है। ये जो हमारे पास पार्ट है ये है पूरा बिहार, ठीक है। तो बिहार है, हुगली की हम लोग बात कर रहे हैं। ये वाला जो आपका सेक्शन है ये है पूरा वेस्ट बंगाल, मैं इसको डिमार्केट कर रही हूँ। आपकी ये गंजीज रिवर आ रही है, यहाँ से गंजीज रिवर यहाँ पर आकर के बाइफरकेट हुई, इधर चली गई पद्मा और इधर चली गई आपकी हुगली, ठीक है। हुगली रिवर यहाँ से आई और ये कोलकाता को क्रॉस करते हुए सागर आइलैंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर गई, ठीक। नाउ नेक्स्ट
अब हम बात कर रहे हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। अभी तो हमने पाथ देखा कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हुई और कहाँ चली गई। अभी हम लोग बात करें कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरी कैसे पता लगाते हैं कि लेफ्ट है या राइट है? तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि रिवर कहाँ से चल रही है और अल्टीमेटली कहाँ जा रही है। तो गैंजेस रिवर क्योंकि आपकी है वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो जहाँ अल्टीमेटली आपकी रिवर जो है वो खत्म हो रही है या मर्ज हो रही है ओशन के साथ, वहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट कौन और राइट कौन। तो रिवर क्योंकि नीचे के साइड जा रही है तो इस साइड वाला जो है वो लेफ्ट होगा और इस साइड वाला जो भी है वो राइट होगा। तो जो भी रिवर इस साइड के ऊपर आकर के इससे जुड़ रही हैं वो सारी हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो भी रिवर इस साइड आकर के जुड़ रही हैं वो सब हैं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो इस साइड पर आप देखें, यहाँ से तो आपके सारे के सारे जो 5 प्रयाग हैं वो हुए। अल्टीमेटली यहाँ से गंगा और यमुना का मिलन हुआ, ठीक है, ये है आपका इलाहाबाद वाला पॉइंट। यहाँ से देखें फिर अल्टीमेटली इसमें मिलती है गोमती, घाघरा। गोमती में देखें ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, लखनऊ, ठीक है। अभी हम लोग नाम भी लेंगे इसका, ठीक। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारे के सारे इसके लेफ्ट बैंक पे मिल रही हैं और अल्टीमेटली ये रिवर यहाँ से जा करके यहाँ बांग्लादेश के साइड से बे ऑफ बंगाल में चले जा रही है। और ये पार्ट है जो हुगली वाला है, ये सागर आइलैंड से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रहा है। इस साइड से जो मेन लेफ्ट साइड से इस पे रिवर जुड़ रही है वो है आपकी यमुना, ठीक है। तो गंगा आपकी जैसे गंगोत्री से है, वैसे यमुना जो है वो यमुनोत्री से चलते हुए यहाँ से आपकी मेन रिवर जा रही है। यमुना के भी मेजर कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट और राइट, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये भी सेम साइड में जा रही है तो इस साइड वाले जो भी होंगी वो राइट होंगी। तो लेफ्ट इसकी यमुना कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी राइट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है वो? चंबल है, बेतवा है, ठीक है, और सिंध है आपकी, चंबल, सिंध, बेतवा। इसमें मेंशन नहीं है, इसमें सिर्फ 2 ही रिवर हैं। आगे मैप आएगा यमुना का, उसमें मैं आपको और एलैबोरेट कर दूंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट। तो जितने भी मैंने नाम अभी लिए थे वो सब यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। गोमती है, घाघरा है, ठीक है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है, गंगा है, ठीक है। ये सारी आपकी हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक में आ जाती हैं यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, ठीक। अब हम बात करेंगे इन रिवर के ओरिजिन पॉइंट की और अल्टीमेटली गंगा में कहाँ पर मीट करती हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले बात करें लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ओरिजिन पॉइंट की और कहाँ पर वो आपके जो गैंजेस रिवर है उनसे वो मीट करती है। तो गोमती की जब हम लोग बात करते हैं तो गोमती गोमत ताल से आपकी निकलती है, ठीक है। इसको फुलहर झील भी बोला जाता है जो ये जगह है, ठीक है। ये है माधो तांडा जगह है पीलीभीत के अंदर, ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद गैंजेस रिवर जो है उससे ये मिलती है सैदपुर में, ठीक है। गोमती जो आपकी रिवर है। नेक्स्ट घाघरा जो आपकी रिवर है इसको हम कर्नाली भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, कर्नाली रिवर भी इसको बोला जाता है। पेरिनियल रिवर है, मतलब पूरे साल ही चलने वाली रिवर है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बतन प्लेट्यू से, ठीक है। नियर कौन सा लेक? मानसरोवर ग्लेशियर जो है वहाँ से ये स्टार्ट होगी। मैप चंगो, ठीक है, जगह है। और गैंजेस से जो मिलेगी वो मिलेगी छपरा, बिहार में जगह है छपरा, वहाँ पर ये मिलेगी। गंडक, गंडक को नारायणी रिवर भी बोला जाता है। वैसे मेजर जो इनके नाम एग्जामिनेशन में आते हैं वो कभी भी सेकेंड नेम नहीं पूछे जाते हैं, मेजर रिवर से ही पूछे जाते हैं, लेकिन इन केस अगर आपसे पूछे तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। ओरिजिन पॉइंट और कहाँ पर वो टर्मिनेट होकर आपकी जो है गैंजेस रिवर के साथ वो मिल रहा है, वो मीटिंग पॉइंट, ठीक है। किस किस से मिलके बना? जो गंडक रिवर है आपकी ये बनी काली और त्रिशूली रिवर से मिलकर के, ठीक है। न्यूबियन हिमाल ग्लेशियर है नेपाल के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये जो न्यूबियन हिमाल ग्लेशियर है ये धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में एक पॉइंट है, वहाँ से ये आपकी रिवर चल करके आती है। गंगा को ये ज्वाइन करती है सोनपुर में, सोनपुर जगह है पटना के पास, ठीक है, पटना बिहार, आप याद रखिएगा। ये जो बेसिन है इस गंडक का, ठीक है, वो कंटेन करता है बहुत सारी माउंटेन्स, जिसमें मेनली हमारे पास धौलागिरी, मनसलू और अन्नपूर्णा, ठीक है। तीनों की तीनों जो माउंटेन पीक्स हैं आपके ये गंडक रिवर के जो कोर्स है जहाँ से ये चल के आ रही है उसी पाथ के बीच में पड़ती हैं। नाउ नेक्स्ट कोसी, कोसी को सप्तकोशी भी कहा जाता है। सप्तकोशी नाम क्यों दिया? सप्त मतलब 7, ठीक है। कोसी जो रिवर है वो 7 स्ट्रीम को मिलकर के तब बनी है, दैट्स व्हाई द नेम इज सप्तकोशी। तो मेजरली जो वो सप्त में से जो 3 मेजर है जिनसे ये बनी है वो है, एक तो सन कोसी है, एक है अरुण और दूसरी है तैमर। ये सारे के सारे जो है मीट करती है त्रिवेणी में। 3 धारा क्योंकि मिल रही है तो उसको नाम दिया गया त्रिवेणी। त्रिवेणी के बाद से इसको नाम जो है वो ये कोसी नाम दिया जाता है। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो तिब्बत, नेपाल और बिहार, इन सारे स्टेट्स को क्रॉस कंट्रीज को स्टेट्स को क्रॉस करते हुए अल्टीमेटली ये इंडिया के अंदर आ रही है। तो यहाँ जब ये गैंजेस से मिलेगी तो वो जो पॉइंट है वो है आपका कुर्सेला, ठीक है, इस जगह पर ये मिलती है। महानंदा,
महानंदा की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपकी चलती है दार्जिलिंग से, ठीक है। दार्जिलिंग हिल्स जो है घूमने का हिल स्टेशन भी है, वहाँ से ये चलती है। और जब ये गंगा जो है जब ये मीट करती है तो ये सबसे लास्ट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है जो गैंजेस के साथ मिलती है, ठीक। तो महानंदा लास्ट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। गैंजेस के से मिलने का इसका पॉइंट है वो है गोदागिरी, ठीक है। गोदागिरी जो जगह है वो आपकी नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, बांग्लादेश के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है। रामगंगा, ठीक है। रामगंगा आपकी चलती है गढ़वाल हिल्स से, ठीक है। गैरसैंण जगह है उसके पास है गढ़वाल हिल्स, वहाँ से ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। और गैंजेस के साथ ये मिलती है आपकी कन्नौज जगह के अंदर, ठीक। तो इसके साथ खत्म होती है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। नाउ वी कम टू यमुना, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है आपकी, ठीक। तो यमुना जो है वो चलती है आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और यमुनोत्री ग्लेशियर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको बोलने का मतलब है बंदरपुंज पीक जो है मेन, ठीक है। वहाँ से ये चलती है, गढ़वाल रीजन के अंदर पड़ती है। और गंगा को जहाँ पर ये ज्वाइन करती है वो पॉइंट है आपका इलाहाबाद, मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ, ठीक है। और अभी मैंने कहा था मैप आएगा तो मैं आपको मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करूँगी। तो मेन ये आपकी है यमुना, जहाँ से ये चल रही है, दैट पॉइंट इज़ यमुनोत्री। बंदरपुंज रेंज जो है उसके अंदर है ये पीक के अंदर। जो मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो बेतवा रिवर है आपकी, उसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरी है वो है धसन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, ठीक है। बानस रिवर है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखिएगा, चंबल बानस, ठीक है। चंबल रिवाइंस आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन, चार आपकी हैं ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना की, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मेजर, क्योंकि मेन यमुना इसी से मिलकर के बन रही है तो इसलिए हम लेफ्ट का राइट का ज़्यादा नाम लेते हैं, लेफ्ट का इतना ज़्यादा हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट के अंदर जो चंबल है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सबसे पहले मूवी भी बनी हुई है आपकी, आपने देखी होगी होपफुली, ठीक है। तो जो चंबल रिवर है वो आपकी ओरिजिनेट होती है मो से। मो जो जगह है वो मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश के में, ठीक है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। चंबल रिवर कोटा राजस्थान से क्रॉस होकर के जाती है, जहाँ की इसके ऊपर बना हुआ है गांधी सागर डैम भी है वहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो यमुना को ये ज्वाइन करती है वो इटावा जगह है यूपी के अंदर, वहाँ पर ये ज्वाइन करती है। क्यों फेमस है ये चंबल रिवर, एक तो सबसे पहले इसकी बेडलैंड टॉपोग्राफी की वजह से ये फेमस है, दूसरे जो चंबल के रिवाइंस हैं, ठीक है ना, आप फोटो डाल करके देखिएगा आज गूगल में, चंबल के जो रिवाइंस हैं वो किस तरीके के हैं, जो उनकी पेक्यूलर शेप है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट सिंध, सिंध आपका है मालवा प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही है, विदिशा जगह है उसके पास से, ठीक है। यमुना को ज्वाइन कर रही है फिर से इटावा के पास, ठीक है। बेतवा, बेतवा आपकी चलती है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, विंध्या रेंज के अंदर है। और यमुना को ये ज्वाइन करती है हमीरपुर, यूपी में जगह है हमीरपुर, वहाँ पर ये ज्वाइन करती है। केन जो रिवर है आपकी वो बाड़मेर रेंज से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और यमुना को चिल्ला, चिल्ला जगह है वहाँ पर ये ज्वाइन करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स, जब हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हमारे पास आ जाती हैं हिंडन, रिंद, सेनगर और वरुणा, और भी बहुत सारी हैं, बट क्योंकि ये मेजर नाम नहीं है इसलिए मैंने इनको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो क्वेश्चन आएगा वो इन ट्रिब्यूटरी धसन और जो बानस है इसके ऊपर भी हो सकता है, और कहाँ से कहाँ पर ये यमुना के साथ मिल रही है इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी स्लाइड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक मिलेगा, तो आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो काफ़ी मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और मेरी पूरी टीम इसमें साथ है मेरे। तो आपके पास अभी तक जो ज्योग्राफी के लेक्चर आ रहे थे, अब वो लेक्चर जो है हम लोग एक्सटेंड करेंगे और उसको पूरा यूपीएससी पर भी फोकस करते हुए, और जो भी ऐसे एग्जामिनेशन है जिसमें जनरल स्टडीज़ को मेन फोकस किया जाता है या टारगेट किया जाता है, उनके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग इसको मज़े से पढ़ेंगे, और जो स्लाइड्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, वहाँ से आप इनको जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो आप कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपने जो क्वेश्चन हैं उनको पूछें, वी विल हैव अ रिड्रेसल मैकेनिज्म जहाँ से आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ पाएंगे। तो आगे मैं बात कर रही हूँ अब
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सोन का मैंने नाम लिया था, ठीक है। तो जो सोन रिवर है, याद रखिएगा, अमरकंटक प्लेट्यू से ये ओरिजिनेट होती है, मैकाल रेंज है, सोर्स इसका सेम है नर्मदा रिवर का। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। बहुत सारे हैं, यूपीएससी के अंदर भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी एग्जामिनेशन होती है उसमें, एनडीए में भी, कि कौन सी दो ऐसी रिवर है जिनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है। तो कौन सी दो रिवर हैं? फर्स्ट इज नर्मदा एंड द अदर इज सोन। दोनों का सेम ओरिजिनेशन पॉइंट है, एक अमरकंटक प्लेट्यू। सोन चले जाती है ईस्ट की तरफ और नर्मदा आपकी चले जाती है वेस्ट की तरफ, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से अगर डायग्राम है तो नर्मदा तो जा रही है ये, ठीक है ना, और सोन चले जाती है इस तरीके से, जो कि गैंजेस में मिलकर इधर बांग्लादेश साइड से बे ऑफ बंगाल में चले जाती है, ठीक। ये जो गैंजेस को ज्वाइन करती है वो करती है दानापुर जगह है पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पर ये बिहार में इसको ज्वाइन करती है, ठीक। आगे अब देखें, नाउ नेक्स्ट देखिए, पुनपुन जगह है अब, ठीक है। पुनपुन रिवर है। पुनपुन जो रिवर है वो पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट से आपकी चलती है। ये जो जगह है ये आपकी झारखंड के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपकी झारखंड में है, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट। क्या करेगी ये? छतरा। कहाँ से क्रॉस करेगी? छतरा, औरंगाबाद, गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपकी छठ पूजा होती है बिहार के अंदर, तो ये पुनपुन रिवर है जिसके अलॉन्ग आपकी जो छठ पूजा है उसको किया जाता है। तो छतरा, औरंगाबाद, गया, पटना, सारे डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए ये जो आपकी पुनपुन रिवर है ये जाती है, ठीक है। लोग छठ पूजा इसी के बैंक पे बनाते हैं और गैंजेस रिवर से ये मिलती है फतुहा, पटना के पास जगह है फतुहा, वहाँ पर ये मिलती है, ठीक है। दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर जो आपके रिवर है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू से उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, ये रिफ्ट वैली के फॉर्म में जाती है और हुगली से जाकर के ये कोलकाता के नीचे जाकर के मिलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है बराकार, कोनर, बोकारो, हाहारो एटसेट्रा, ठीक है। ये जो वैली है इसको रूर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? रूर जर्मनी में जगह है, वहाँ पर कोल का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है, मतलब उस वैली के अंदर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं। सेम दामोदर के अंदर भी आपका जो कोल डिपॉजिट है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है रूर ऑफ इंडिया, ठीक। आपका जो गैंजेस है उसके साथ ये मिलती है श्यामपुर जगह में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसी के साथ जो हमारा गैंजेस रिवर सिस्टम है वो ख़त्म होता है। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात करी इसमें, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। होप यू ऑल लाइक्ड इट, ठीक है ना। और बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा चैनल जो है वो लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है ना। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन सम कोर्सेज एंड यू कैन डाउनलोड आवर EDU DOS हमारा ऐप है, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।